नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां हम हमेशा से आपको ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर के आगे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। बिहार की राजनीतिक समीकरण से अब जो है आप भी अछूता नहीं है। लगातार भारत लाइव की टीम आप तक सभी बातों को पहुंचा रही है, लेकिन अब देखेंगे कि किस तरह से जो मौजूदा राजनीतिक हालात बनी उसमें अलग अलग जो खेमे हैं वो आपको अलग अलग पार्टी में नजर आए। भाजपा में भी खेमे नजर आए, इसके बारे में भारत लाइव की टीम लगातार चर्चा करती रहती है। दूसरे भी दल में खेमे नजर आए, एनडीए गठबंधन के भीतर भी दो फाड़ हुआ पड़ा है। तो ऐसे में लगातार कैसे भी जैसे आप होता है कि जब कपड़ा फट जाता है और शादी में जाना है तो रफ्फू करके काम चलाया जाता है, तो सरकार रफ्फू करके चल रही है। लेकिन सरकार के मंत्री लोग जो हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं वो लोग तो और भी अति उत्साही नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब सरकार चाह रही है कि ऑल इज वेल है, एक बोर्ड लगा देते हैं घर के बाहर कि हेयर इज ऑल इज वेल, तो तभी जो है कहते नहीं, यहाँ एक क्लॉज है, एक वहां भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है जाकर के बिहार सरकार के मंत्री लोग ही लगा देते हैं। हालिया आपने पूरा समीकरण देखा होगा किस तरह से एक बार फिर से बिहार की राजनीति चर्चा में आई। और जो एक बात होती है ना कि नेताओं वाला चाचा विधायक है हमारे, ये बात जो है कल हिमांशु जी हमारी चर्चा कर रहे थे करके रातों रात में, तो ये सारा प्रकरण आपने देखा। हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी से जुड़े हुए पूरे प्रकरण की। आपको अब तक जो है मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण आपको विधिवत याद हो गया होगा, किस तरह से जो वहाँ जो है हाजीपुर में एक जो है मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में जहाँ मुकेश सहनी जी को पहुंचना रहता है तो उनकी जगह पर उनके भाई पहुंच जाते हैं और भी फुल रिस्पेक्ट के साथ उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो वहां जाके उद्घाटन करते हैं और समारोह में हिस्सा लेते हैं। सुमन जी, आपके ये जो आपने बोला फुल रिस्पेक्ट के साथ, मुझे एक मिर्जापुर का डायलॉग याद आता है जो सीरीज है उसमें कि अब वो हम गुड्डू नहीं रहे हैं, हमें फुल इज्जत चाहिए। ये पूरा प्रकरण आपको याद होगा किस तरह से चुनाव से पहले वो गुड्डू थे, अब और वो दर्शक समझ रहे हैं कि ये गुड्डू कौन है, किसको फुल इज्जत चाहिए। जी, अब वो जब बने हैं, पहली बार बने हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें जो है और चीज चाहिए। लेकिन एक आम तौर पर एक मंत्री को जो प्रोटोकॉल है वो पता होना चाहिए, संविधान की बातें पता होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद बिहार में सियासी एक घमासान जो है मच गया है इस पूरे मामले पर, जहां नीतीश कुमार जो आमतौर पर शांत नजर आते हैं चीज़ों को लेकर के। अभी देखिए ना, वही नीतीश कुमार हैं जब उन पर क्राइम को लेकर के भाजपा सवाल उठाती है, चिराग पासवान सवाल उठाते हैं, सीधे मुंह जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं उसका जवाब ही क्या देना, वैल्यू ही नहीं देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब मुकेश सहनी वाला प्रकरण होता है तो नीतीश कुमार जो है खुल करके सामने आते हैं, अपनी नाराजगी जो है जाहिर करते हैं और वहाँ भी जो कहते हैं ये मतलब माफ करने लायक नहीं है, लेकिन ये बातें करके सवाल करके वो उन्हें माफ करते हैं और कहते हैं कि आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद आपको पता है कि किस तरह से विधान परिषद का जो पूरा सत्र है वो हंगामे में चला गया था। विपक्ष जो है इस पर हंगामे कर रही है, विपक्ष ही है। इसी को लेकर के देखिए, जब भी मुकेश सहनी जी बिहार विधान परिषद में मैं रह रहा हूँ और वहाँ जा रहा हूँ तो देखता हूँ जब भी मुकेश सहनी जी कुछ बोलते हैं तो विपक्ष उसको लेकर के आक्रामक रहता है। इसको लेकर के नीरज कुमार जो जदयू के कदावर नेता हैं, उन्होंने ये बात भी कह दी थी इशारों में खड़े होकर के कि मुकेश सहनी जी जब आते हैं तो विपक्षी लोगों को लगता है कि मछली है, और मछली विभाग के मंत्री भी हैं, और मछली में जिस तरह से गला में लेने से कांटा फंस जाता है तो वही कहता है वही मछली का कांटा उन लोगों के गला में चुभने लगता है। ये नीरज कुमार जी बोल रहे थे। कांटा जब महागठबंधन में थे तब नीरज कुमार जी को चुभता था। अब ये समय समय की बात होती है, पता नहीं कैसे राजनीति में रहने वाले लोग जो हैं दल बदल के साथ ही कैसे भावनाओं में और शब्दों में जो है चेंज कर लेते हैं, ये समझना होगा। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनसे वो सीखते हैं, लगातार सीखने का काम करते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं। खैर ये अपनी बात है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इसको लेकर के आक्रामक रहा है और मुकेश सहनी जी ने भी जो रिचार्ज कूपन का जवाब दिया था चारा घोटाले को लेकर के, जब आप देखिए, जब आप लालू प्रसाद यादव जो इतने सम्मानित नेता है,
अगर उनको इस सभी मैटर में घसीट लाते हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव अभी एम्स अस्पताल में अपनी इलाज करवा रहे हैं, तो मुकेश सहनी जी जब इशारों में कह देते हैं कि ये चारा वाला जो ये चीज़ है, अभी चारा वाला जो योजना आने वाला है, इसको लेकर के हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो चारा सिर्फ और सिर्फ पशुओं को मिले, इंसानों को नहीं मिले। जब मतलब इस तरह से वो एक तंज कसते हैं लालू प्रसाद यादव पर, तो राजद के लोग आक्रामक हो जाते हैं। लालू प्रसाद से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनमें जो लालू प्रसाद यादव में आस्था रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक चोट लगता है, एक धक्का सा लगता है। जिसके बाद अगर इस पूरे मामले में कहें तो राजद एक ताक ढूंढ रही थी, लेकिन जिस प्रकार से अब जो है ये उन्होंने मुकेश सहनी ने जो मौका दिया है, इसे राजद भुनाने में लगी हुई है। और अब जो है तेजस्वी यादव ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की थी, मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग की थी। देखिए, दोनों विभाग के मंत्री से जो है, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री महोदय से भी और जो मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, उनसे इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। यही एक टेक्निकल बात है। आपको याद होगा किस तरह से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हुए थे, उसके बाद से आपको याद होगा किस तरह से सत्ता में तो आई थी एनडीए, लेकिन तेजस्वी यादव जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे, राजद सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, चूक गए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार उस समय जो है साम दाम दंड भेद लगाते हुए दिख रहे थे। बात ये भी चल रही थी कि सरकार नहीं चल पाएगी, लेकिन जैसा कि हमने कहा, रफ्फू के दम पर किसी तरह से जो है लगा करके सामदाम दंड में सरकार चल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव इस सब को लेकर के आसान्वित थे, और राजद के लोग भी आसान्वित थे। और इसी पर जब कोई एक्शन नहीं होता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, तो आपने देखा किस प्रकार से तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह की जो है क्लास लगा देते हैं उनके दफ्तर में पहुंच करके। तो ये स्वाभाविक है आग बबूला होना। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव जी जो हैं अब इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, और वो और मजबूती से और रणनीति से जो नीतीश जी, उन्होंने तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो है, उन्होंने रुख स्पष्ट नहीं किया, बल्कि लगातार वो हमला कर रहे हैं। अगर हम बात करें संतोष सहनी की, जो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने कई बार जो मत्स्य विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, उसमें कई बार जाकर के वो तमाम जो चीजें योजना के बारे में लाभुकों को वितरण किया है। लेकिन ये पहला प्रकाश में आया है, ये जो मामला है पहला प्रकाश में आया, जिसके बाद से ये पूरा हंगामा हुआ है। अगर ये भी मामला नहीं आता प्रकाश में, तो ये भी मामला हंगामा नहीं होता। सबसे बड़ी यहाँ तो गलती ये हो रही है अधिकारियों की। अधिकारी को जब ये पता है मंत्री के भाई हैं, मंत्री नहीं है, तो उनको कैसे शामिल किया जा रहा है? जी, तो ये जरूर ये सवालिया निशान, तो ये सभी बात जो विचार की बातें हैं वो तो जरूर खड़ा करती है सवालिया निशान। लेकिन जब बात करें आप तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में इस बात पर जो है जाकर टिक गए थे। कहना चाहेंगे जो कि जिस ट्वीट के बारे में हम बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव लगातार किस ट्वीट के बारे में बात कर रहे हैं, ये रहा वो ट्वीट, पढ़ करके हम तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव ने जो है ट्वीट किया था, नीतीश कुमार अविलंब इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता उनकी सरकार में क्या हो रहा है। एक मंत्री की जगह उनका हमशक्ल भाई, अब तक अनेक हमशक्ल भाई की बात हो रही है, अनेक जिलों में जो है पदाधिकारियों की उपस्थिति में सरकारी योजनाओं का उद्घाटन कर चुका है। सीएम को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। अब देखिए, इसके साथ ही उन्होंने संतोष सहनी, जो मुकेश सहनी जी के भाई हैं, उनका जो है अलग अलग विभाग में संतोष सहनी जी जो जाकर के, जो माफ कीजिएगा, पशु एवं मत्स्य विभाग के, मत्स्य संसाधन विभाग के जो है अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत कर चुके हैं। उनका जो है वो उन्होंने तस्वीर भी शेयर किया, उनके पोस्ट का जो है तस्वीर शेयर किया। अब देखिए, तेजस्वी यादव इस प्रकरण में वापस आए हैं, लेकिन वापस आने में तेजस्वी यादव से पहले ही चले जाते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। तेजस्वी यादव अगर इन सभी टेक्नोलॉजी में देखें हैं, तो तेजस्वी यादव जब देखे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, तो तेजस्वी यादव ने अपना मन बना लिया था कि बिहार में अगर सत्ता चल रही है और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ नीति की बदौलत चल रही है, जो साम दाम दंड भेद है उसकी बदौलत चल रही है, और नीतीश कुमार को जो खास बनाता है वो नीति उसी की बदौलत चल रही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने सोच लिया था, मन बना लिया था कि अब जो है इंतजार नहीं करेंगे, जोड़ तोड़ का इंतजार नहीं करेंगे। हालांकि श्याम रजक बार बार अभी भी दावा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंतजार नहीं करेंगे और आने वाले चुनाव में जो है और मजबूती से अपना दमखम दिखाएंगे। और उस मोड में जो है तेजस्वी यादव चले गए थे। मध्यावधि चुनाव की भी उन्होंने बात कही थी। लेकिन अब देखेंगे इस पूरे प्रकरण में, तो जिस तरह से बंगाल जाकर के उन्होंने एक मजबूत रणनीति दिखाने की कोशिश की, एक सधी हुई राजनीति दिखाने की तेजस्वी यादव ने कोशिश की,
इसके बाद वो देखिए पहले दिल्ली में थे पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, इस पूरे प्रकरण पर बिहार की राजनीति में उतने एक्टिव नहीं थे, व्यस्त थे पिता के स्वास्थ्य को लेकर के। इसके बाद जब बंगाल चुनाव की बात आती है तो ममता बनर्जी के साथ देखे जाते हैं, वहां जाकर के रणनीति साधते हुए देखे जाते हैं। इसके बाद वो फिर से बाउंस बैक बिहार हुए हैं। अब इस जो है उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से जो है उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, तो ये मांग महज इस्तीफे की नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुर्सी मांग ली है। कि अब उन्होंने कह दिया है, ये इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि एक तो क्राइम पर तो पहले ही सवाल उठ रहा था, मंत्री को लेकर के जो अराजकता फैली हुई है, आपके मंत्री लोग जो कुछ कर रहे हैं और आपके नाक के नीचे हो जाता है, उसके बाद आपको पता नहीं रहता है कितने, ये पहले भी कर चुके हैं। इसके साथ तेजस्वी यादव सबूत भी देते हुए दिख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को अब जो है फिर से बिहार की जो कुर्सी है उसकी याद सताने लगी है और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा जो है काउंटर करते हुए कहा है कि आप इस्तीफा दो, अब हमें बैठना है, अब हम सरकार चलाएंगे। सबसे पहले सुमन जी मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, कहीं ना कहीं सपना वहां से आ गया था कि उप मुख्यमंत्री अब बन गए, अब इसके बाद इसका स्टेज है मुख्यमंत्री का। तब से वो लालसा और सपना पाले हुए हैं और कभी न कभी वो दर्द उभरता रहता है, जो भले ही अभी मुख्यमंत्री ना हो और लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला करते रहते हैं, सवाल या निशान लगाते रहते हैं, इसे कहा जा रहा है कि, और वो तो खुद को नॉमिनेट भी कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री, जनता के मुख्यमंत्री, जिस तरह से लगातार उसके साथ जनता जुड़ते हैं और जो कि मदद मांगने के लिए उनके रोज घर के पास जाते हैं गुहार लगाने के लिए कि हाँ आज टीचर वाला हो या फिर कोई भी मामला हो, तो उन्होंने कहते हैं मैं जनता का मुख्यमंत्री हूँ। कहीं ना कहीं वो खुद को मुख्यमंत्री मानते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं और गुहार भी जो लगाने आते हैं उनकी मदद भी करते हैं। कहीं ना कहीं खुद को मुख्यमंत्री मान चुके हैं, भले ही संवैधानिक तौर पर ना हो लेकिन खुद को मुख्यमंत्री मान चुके हैं। देखिए तेजस्वी यादव जिस तरह से खुद को जनता का मुख्यमंत्री कहते हैं, तो ऐसे में अगर जनता के पटल पर रख करके देखे, जनता के बीच इन मुद्दों को रख करके देखे, जो बिहार के मुख्यमंत्री जो माफ कीजिएगा बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री जो हैं मुकेश सहनी जी जो कर रहे हैं, तो ये जनता की अदालत में इस बात पर जो है गहरा विरोध होता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब जो है संवैधानिक कुर्सी भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा करके उन्हें मिलनी चाहिए, ताकि वो जो है अपने अदालत में सभी बातों का फैसला करेंगे। अब देखिए ये क्या कुछ होता है, राजनीति का खेल है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बहाने तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी नजर बना दी है। बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।